अमावस्या की काली रात, जहां मौत के साए काले बादल की तरह पूरे आसमान पर छाए हुए थे। काले बादलों को चीरती हुई बिजली की चिंगारियां ऐसे कड़क रही थी जैसे कि आज उसे भस्म करके ही शांत होंगी। तभी अचानक से अमावस्या के गहन अंधकार के बीच आती हुई अग्नि की एक ऐसी ज्वाला जो अंधेरे को चीरते हुए सीधे हिराक के सीने पर वार करती है। तभी अचानक एकदम झटके से हिराक की नींद टूटती है और वो हड़बड़ाकर अपने पलंग से सीधे नीचे आ गिरता है। पसीने से लथपथ हिराक इधर उधर देखता है कि वो अचानक कहां पहुंचा है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका पूरा बदन टूट रहा होता है। दर्द से तड़पते हुए वो उठने की कोशिश करता है और बाजू में रखी कुर्सी के सहारे वो खड़ा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है। वो लंगड़ाता हुआ खड़ा होता है और अपने आसपास ऐसे देखता है जैसे वो इस जगह से एकदम अनजान हो। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो अपाहिज हो गया है। वो लंगड़ाता हुआ अपने पलंग के सहारे बैठ जाता है कि तभी अचानक से हिराक को ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पर खून है। वो अपने आप को छू कर देखता है जिससे उसके हाथ में चेहरे का गाढ़ा खून लग जाता है। वो हाथ को झटकते हुए अपने खून को कपड़ों से साफ करने की कोशिश करता है और तभी उसका ध्यान अपने आप पर जाता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल है। उसके चेहरे पर लगे खून के धब्बों से समझ आता है कि वो कई दिनों से घायल है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। वो अपने सिर के पीछे वाले हिस्से पर हाथ रखता है जिससे हिराक को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। घायल हिराक की दर्द से कराहते हुए चीख निकल पड़ती है, आह! तभी एकदम से घायल हिराक की आवाज सुनकर पीछे से एक आवाज आती है जो हिराक को उसके नाम से पुकारती है। वो देखता है कि एक औरत जिनकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष होगी, जो कि अजीब से हरे रंग के लिबास पहने हुए है, वो घायल हिराक के पास आकर उसका सर ऐसे सहलाने लगती है जैसे कि वो उसका बेटा हो। उस औरत की आंखें नम थीं। हिराक को होश में आता देख वो औरत बहुत प्रसन्न हो रही थी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर चली जाती है। घायल हिराक को यह देख बड़ा अचंभा होता है और वो उस औरत के ममतामयी व्यवहार से एकदम अचंभित रह जाता है, जैसे कि वो औरत हिराक को बहुत पहले से जानती हो। तभी अचानक से हिराक को फिर कुछ महसूस होता है। उसकी आंखों में अजीब सी तिलमिलाहट होने लगती है। उसे कुछ अजीब सा आभास हो रहा होता है जैसे कि वो ज्वाला से भरी चिंगारी अभी भी उसके सीने में हो। वो सोच में पड़ जाता है कि वो सपना था या हकीकत। अगर हकीकत है तो वो जिंदा कैसे है, और अगर सपना है तो अभी भी उस चिंगारी को कैसे महसूस कर पा रहा है। हिराक और ज्यादा व्याकुल हो उठता है। तभी वहां वो औरत फिर से घायल हिराक को देखने के लिए आती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। साथ में उसी के जैसा एक आदमी आता है जो एक लकड़ी के सहारे चल रहा होता है। उस आदमी की उम्र लगभग 50-55 वर्ष होगी। वो आदमी भी हिराक को होश में आता देख खुश हो रहा था। उसने भी उस औरत की तरह अजीब से जादूगर जैसे कपड़े पहन रखे थे। घायल हिराक से रहा नहीं जाता और वो पूछ बैठता है, आप लोग कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? वहीं सामने खड़ी औरत रोने लगती है और अपनी नम आंखों से उस आदमी की ओर देखती है। वो आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस घायल हिराक के सर पर हाथ फेरते हुए उसको आराम करने की सलाह देता है। घायल हिराक भी कुछ नहीं बोलता और अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगता है। वो औरत रोते हुए बोलती जाती है, हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है। और वो अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, क्या हमारे बेटे की याददाश्त चली गई है? क्या वो कभी अपने माता पिता को नहीं पहचान पाएगा? और वो दोनों रोते हुए बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही घायल हिराक अपनी आंखें खोलता है और उठ के बैठ जाता है।
और एक गहन सोच में डूब जाता है कि यह कैसे मुमकिन है। मैं तो मर चुका था, फिर मैं यहां कैसे आ पहुंचा? ये लोग कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? ना जाने कितने अनगिनत सवाल हिराक के मन में उथल पुथल मचा रहे थे। घायल हिराक अपनी नजरों को चारों ओर घुमाते हुए उस कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगता है। उस कमरे में युद्ध अभ्यास के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वहीं उसकी नजर वहां पड़े कुछ पन्नों पर पड़ती है। घायल हिराक लंगड़ाता हुआ जाता है और उन पन्नों को बड़े ध्यान से देखने लगता है। उन पन्नों में कई औषधियां और युद्ध कलाओं का विवरण था। हिराक वहां रखे अस्त्रों को ऐसे देख रहा था जैसे कि पहले उसने कभी न देखे हो। उसके लिए यह जगह बहुत ही अनजान थी, जैसे कि वो किसी और युग में आ गया हो। तभी अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ती है, जहां वो अपना अक्स देखकर चौंक उठता है। अरे ये क्या? ये तो मेरा शरीर है ही नहीं। वो ऐसे कहते हुए अपने शरीर को छूता है और बार बार छूता है। उसको यकीन नहीं होता कि उसका शरीर अब वैसा नहीं जैसा पहले था। हिराक जो कि घायल था, घबराकर वहीं रखी मेज पर बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्या उसकी आत्मा कोई दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है? लेकिन यह कैसे मुमकिन है? उसका नाम वही है, पर शरीर एकदम अलग। वो फिर एक बार खुद से पूछता है, यह कैसे मुमकिन है? उसके मन में अब कई सवाल घूमने लगे थे। घायल हिराक शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस कर रहा होता है, जैसे वो कई महीनों से घायल लेटा हुआ हो। वो अपने आप को स्वस्थ करने और ऊर्जा वापस लाने के लिए अपनी आत्मा के ध्यान और तपस्या में लीन होने की कोशिश करता है। तभी घायल हिराक उसी जगह अपने पलंग पर लेटकर अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी सांस लेते हुए ध्यान लीन होने की कोशिश करता है कि तभी अचानक उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे अंधेरे को चीरते हुए चिंगारी फिर उसके सीने में घुसने की कोशिश कर रही हो। कि तभी अचानक घायल हिराक जैसे उसी अवस्था में जम सा जाता है। वो अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो खोल नहीं पाता, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी की जकड़न में हो। घायल हिराक को फिर अपने सपनों में वही दृश्य दिखने लगता है, जैसे वो चिंगारी उसके सीने को छलनी करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ रही हो। तभी अचानक उसे फिर से ऐसा लगता है जैसे कि वो एक सपने से दूसरे सपने में आ गया हो, जहां वो खुद की तरह दिखने वाला शख्स नजर आ रहा था, जिसे लोग योद्धा हिराक के नाम से बुला रहे थे। घायल हिराक अपने सपने में देखता है कि वो योद्धा हिराक किसी और योद्धा से लड़ रहा है। वहां खड़े लोग बाला बाला चिल्लाते हुए उस दूसरे योद्धा का भी मनोबल बढ़ा रहे थे। तभी एक चाबुक आता हुआ दिखता है, जो सीधे योद्धा हिराक के पीठ को छलनी करता हुआ चला जाता है। वो योद्धा हिराक अपने पीछे मुड़कर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही दूसरी ओर से चाबुक आता है और योद्धा हिराक को चित्त कर देता है। योद्धा हिराक बहुत बुरी तरह से घायल हुआ रहता है और उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और वो पड़ा पड़ा अधमरी हालत में एक आंख से देख रहा होता है। उसके आसपास उसके मां बाप हिराक हिराक बोलते हुए रो रहे थे। योद्धा हिराक उनकी ओर देखता हुआ रो रहा होता है और वो रोते रोते अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इतने में उसकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। घायल हिराक का ध्यान भंग होता है और उसकी झटके से एक बार फिर आंख खुलती है। वो फिर पसीने से लथपथ उठता है और सोचता है, यह कैसा सपना था। उसके सपने में खुद ही की तरह दिखने वाले शख्स को लोग योद्धा हिराक बुला रहे थे। वो योद्धा हिराक को मार खाते हुए और दम तोड़ते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि जिसके शरीर में वो अभी आया है, यह उसका ही सपना था। साथ ही उसे उसी सपने में फिर से वही आदमी और औरत नजर आते हैं, जो उसे अपना माता पिता बता रहे थे। घायल हिराक समझ जाता है कि ये लोग योद्धा हिराक के माता पिता हैं। इस वजह से घायल हिराक विचलित हो उठता है
और भगवान से दुआ करता है कि हे ईश्वर, यह कैसा मायाजाल है, मेरे साथ पहेलियां मत बुझाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसा कहते हुए वो एक बार फिर ध्यानलीन होने की कोशिश करता है और नाकाम हो जाता है। हार थक कर वो लेट जाता है और वो अपने आप पर बिना जोर देते हुए वापस सो जाता है। कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज और कुछ लोगों की बातें करने की आवाज बहुत जोर जोर से हिराक के कानों में गूंजती है, जिससे घायल हिराक की नींद टूट जाती है और एक आवाज उसके कानों तक पड़ती है। हिराक, तुम्हें होश आ गया? आखिर तुम्हारी मां धरा की दुआ रंग लाई। पूरे 1 महीने 15 दिनों के बाद तुम्हें होश आया है। जैसे ही तुम्हारे पिता उदय कुंवर ने मुझे यह खबर दी, मैं तुम्हें देखने तुरंत चला आया। घायल हिराक उस आदमी की ओर बस देखे ही जा रहा था और वो आदमी लगातार बोले जा रहा था। उसकी बातों से हिराक को पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। हिराक सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ? क्या यह उसका पुनर्जन्म है? हिराक अपनी यही सोच में डूबा हुआ था कि तभी वो आदमी हिराक की ओर हाथ हिलाते हुए दिलासा देते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी मानसिक स्थिति का पता चला, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे पिता उदय कुंवर का छोटा भाई अमर कुंवर हूं। ऐसा कहते हुए वो आदमी बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो उदय कुंवर यानी कि हिराक के पिता के सामने अफसोस जताते हुए कहता है, हिराक कभी भी किसी युद्ध कला में भाग नहीं ले पाएगा। उसे बाला ने परम योद्धा की लड़ाई में हराकर अपंग बना दिया है। हिराक की मां दोनों की बात सुन लेती है और अपने पति और अमर कुंवर पर चिल्लाती है कि अभी भी युद्ध कला की पड़ी है, उनका बेटा जीवित है, यही काफी नहीं है। यह कहते हुए वो रोने लगती है। हिराक के पिता अपनी पत्नी धरा का दर्द समझते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। घायल हिराक अभी पूरी तरह से ध्यानलीन या फिर किसी भी आसन को करने के लिए तैयार नहीं था और वो इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए वो इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए घर से बाहर निकलना चाहता था। इससे पहले भी कई बार हिराक बाहर जाने का सोचता था, लेकिन जितनी बार भी ऐसा करने की सोचता, उतनी ही बार हिराक की मां धरा उसे ऐसा करने से रोक देती थी। घायल हिराक को धरा की मानसिक स्थिति समझ आ रही थी। वो हिराक के बाहर जाने के नाम से विचलित हो उठती थी। इसलिए हिराक धरा का मन रखने के लिए कहीं भी नहीं जाता था। घायल हिराक ने कई जानकारियां वहां रखी ग्रंथों से हासिल की थी, जैसे कि यह एक नेपाल नामक एक छोटा सा साम्राज्य है जिसका एक शासक है जिनका नाम राजा भौर कुंवर है। अपने युद्ध कला से परिपूर्ण यह देश एक ऊर्जा केंद्र भी है, जहां आत्म ध्यान, योग ध्यान और तपस्या में भी यह देश निपुण है। राजा भौर कुंवर यहां के परम योद्धा थे, जिनके 3 पुत्र हैं। राजकुंवर, जो कि बहुत बलशाली था, दूसरा पुत्र उदय कुंवर, जो कि स्वभाव से सरल और ज्ञानी पुरुष था, और तीसरा पुत्र अमर कुंवर, जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। राजा भौर कुंवर अपने खराब स्वास्थ्य के चलते अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके हाथों से लगाम छूटने लगी थी और उन्हें सूत्रों से यह बात पता चलती है कि उनका बड़ा पुत्र राजकुंवर कभी भी किसी और को नेपाल का राजा नहीं बनने देगा। इसलिए नेपाल को बर्बाद होने से बचाने के लिए राजा ने नेपाल जैसे सुंदर साम्राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया: कांतिपुर, भारगांव और पाटन। कांतिपुर, जो कि बड़े बेटे राजकुंवर ने लिया, और भारगांव उदय कुंवर के हिस्से में आया, और पाटन अमर कुंवर को दे दिया गया। बड़े बेटे राजकुंवर के 2 पुत्र थे, जिनका नाम बाला कुंवर और आवेश कुंवर था। मझले बेटे यानी कि उदय कुंवर का 1 पुत्र था, हिराक कुंवर, और तीसरे और सबसे छोटे बेटे अमर कुंवर की 1 पुत्री है, रोहिणी। राजा भौर कुंवर अपने राज्य को 3 हिस्सों में बांटकर
अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पहाड़ों पर बसे आश्रम में चले जाते हैं। राज्य के 3 हिस्सों में बंटने की वजह से अब हर साल परम योद्धा की उपाधि भी बंट गई, जिससे इसका चयन युद्ध कला से किया जाने लगा। इस युद्ध कला के 12 स्तर हैं, जहां पूरे राज्य के लड़के और लड़कियां परम योद्धा बनने का अभ्यास बचपन से करते हैं। यहां इस राज्य के लोगों का यही मकसद है। हिराक को यहां की संस्कृति और रीति रिवाज समझ आ गई थी, लेकिन जो नहीं समझ आया था वो खुद हिराक था। योद्धा हिराक का सच ये जानने के लिए हिराक आतुर था, लेकिन वो ये किसी से पूछ भी नहीं सकता था। घायल हुआ हिराक अब काफी हद तक ठीक हो गया था और लकड़ी के सहारे वो इधर उधर जा सकता था, लेकिन उसे ज्यादातर अपने कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, और यह पाबंदी हिराक की मां धरा ने लगाई थी। हिराक अपनी मां की बात ना मानकर उनको निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनकी हर बात हंसकर मान लेता था। हैरत की बात यह थी कि खुद धरा और उदय कुंवर हिराक के ऐसे व्यवहार से अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटे को हंसते हुए नहीं देखा था और ना ही किसी से ज्यादा बात करते हुए। यहां तक कि वो उनसे भी कम ही बात करता था। वो बस परम योद्धा बनने के लिए पूरे समय अभ्यास किया करता था या फिर अपने कमरे में समय व्यतीत करता था। लेकिन हिराक के होश में आने के बाद मानो वो एकदम बदल सा गया था, जैसे कि ये उनके बेटे का नया जन्म हो। धरा इस बात से खुश थी। वो अपने बेटे का नया रूप देखकर खुश थी, लेकिन उदय कुंवर नहीं। उदय कुंवर खुद अपंग था और अपने बेटे को भी इस हालत में देखकर दुखी होता था। वो जानता था कि वो बस पूरे राज्य के सामने एक मजाक बन के रह गया है। लेकिन घायल हिराक को वो सपने अभी भी आते थे, जिसमें एक चिंगारी उसको छलनी करते हुए निकल जाती थी और दूसरा योद्धा हिराक के कि कोई उस पर पीछे से चाबुक से वार कर रहा हो। ये दोनों सपने एक दूसरे से टकराते क्यों हैं? और ये सपने कम, हकीकत ज्यादा नजर क्यों आते हैं? ये सारे सवाल हिराक को जैसे अंदर से चुभ रहे थे। इसका रहस्य खोलने के लिए हिराक अब बेताब था। वो यहां कैसे पहुंचा, यह जानने के लिए अब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो चुका था और ध्यान लीन होते हुए ऊर्जा आसन में प्रवेश करने के लिए वो एकदम तैयार था। जिस रात हिराक ने ऊर्जा आसन में जाने का निर्णय लिया, वो रात पूर्णिमा की थी। पूर्णिमा की चांदनी की वो रात, जिस रात ऊर्जा अपने स्तर पर होती है। जो इस आसन को करने में सफल होता है वो अपने ध्यान आसन से कहीं भी आ जा सकता है, और हिराक उसी आसन में लीन होने जा रहा था। हिराक जमीन पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर वो मध्य ध्यान में चला जाता है, और मध्य ध्यान से पूर्ण ध्यान में। कुछ समय बाद हिराक की झटके से नींद खुलती है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। वो उठता है और घबराते हुए इधर उधर देखता है। अपनी मां को आवाज देता है, मां, मां। फिर उसे एहसास होता है कि उसका ध्यान भंग नहीं हुआ है, बल्कि वो कहीं और आ पहुंचा है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि इतने में अंधेरे को चीरती हुई चिंगारी उसकी ओर आ रही होती है। उसके करीब आते ही वो भयभीत होने लगता है, जैसा वो सपनों में देखा करता था। वो चिंगारी जैसे ही बहुत करीब आती है, हिराक झुकते हुए दूसरी ओर छलांग मारता है और कूद जाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और थरथराई हुई आवाज में घायल हिराक के मुंह से निकलता है, ये तो नर्क का द्वार है। ये कैसे मुमकिन है?